अच्छी भाषा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो विचारों का नेक होना और बाप का एक होना जरूरी है, जो कि आईएएस संतोष वर्मा के पास नहीं है। चूंकि उन्हें ब्राह्मण बेटियों के साथ संबंध बनाने के लिए ज्यादा उत्सुकता है, तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि उनकी जो सोच है वो मुगलों से मिलती जुलती है। जैसे कि मुगल जब आए थे भारत में, तो उन्हें सबसे पहले तो लूट खसोट के जितना खाना था, जो भी चीजें मिलती थी वो प्यारी भांति थी, और दूसरा कि उनकी गंदी निगाह होती थी स्त्रियों पर, और ये दोनों ही चीजें उनसे मिलती जुलती हैं। इसीलिए इससे ये बात तो समझ में आती है कि उनके बाप कौन होंगे। दूसरी बात रही कि ब्राह्मण बेटियों के साथ संबंध बनाना, तो भाई साहब सुनिए, बेटियों के पास बाद में जाइएगा, हमारे भाइयों को लेके जाइए, आपका पूरा समाज ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। आप जो बात करते हैं आरक्षण हटाने की, उससे वैसे तो लेना देना नहीं था मेरा, लेकिन अगर आप बात करेंगी बेटियों की तो सुनते जाइए कि आपकी जो सोच है वो आपके टांगों के बीच में रह गई है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्धिक स्तर की। आपको तो लगता है मुफ्त का एक पद मिल गया है और आप उस पर बैठकर बस अनाप शनाप बकते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी भाषा का और मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो उसका जवाब भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। और बात रही संविधान की तरफ से जात पात हटाने की, तो जात पात ही क्यों, धर्मनिरपेक्ष का काम कीजिए और आप अपनी बेटियों को मुसलमानों के पास भेजिए संबंध बनाने के लिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फालतू का अनाप शनाप का बोलेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में तो आपकी बेटियां भी सेफ नहीं होंगी, जैसी आपकी नजर दूसरे की बेटियों के लिए बनी हुई है, उससे नहीं लगता कि सेफ है। और एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में था कि सही बात है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ब्राह्मण बेटियों से शुरुआत करो। तो भाई साहब, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, जात पात से आप लोगों का भरोसा नहीं है, धर्म पर भरोसा नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, अपनी बेटियों को मुसलमानों के पास अभी ब्याहिए। या ब्याहना क्या है, उन्होंने तो ब्याह की बात की ही नहीं है, संबंध बनाने की, तो बनाइए संबंध, भेजिए, किसने रोका है। हर बात बेटियों से ही उठ के क्यों आती है आप लोगों की, शर्म नहीं आती। जैसे दूसरों की बेटियों पे आप लोग इतनी टिप्पणी करते हैं, खुद की बेटी के लिए बोल के देखिए एक बार कैसा लगता है। अपनी बेटी परियां है और दूसरों की बेटी कीचड़।